सरसई में एक मेहनती किसान रहता था, रामलाल। उसका चेहरा सूरज से जला हुआ था, हाथों में दरारें थीं और आंखों में एक सपना, अपने बेटे को शहर में पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना। हर सुबह वो मुर्गे के बांग देने से पहले उठ जाता, पुरानी धोती पहनकर लाठी उठाकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। खेत जो उसके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थे, वो उसकी पूजा थे। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, बरसात पर निर्भर, ना ट्यूबवेल ना कोई मशीन। फिर भी वो हर दिन हर मौसम में मेहनत करता, कभी धूप कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि भी सहता। एक साल पहले, पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गई। गांव के कई किसान शहर की ओर भागे मजदूरी करने। लेकिन रामलाल नहीं गया। उसने कहा, "ये धरती मेरी माँ है, माँ को भूखा छोड़कर कहाँ जाओ।" पत्नी सरला ने चिंता में पूछा, "ओ क्या करेंगे? बेटा गोविंद की फीस भरनी है, कैसे पड़ेगा वो?" रामलाल बोला, "मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन उसका सपना नहीं टूटने दूंगा।" संघर्ष और उम्मीद। अगले दिन से रामलाल ने पड़ोस के गांव से बैल उधार लिए और दोबारा खेत जोता। इस बार उसने नई तकनीक सीखी, जैविक खाद, कम पानी वाली फसलें। गांव के लोग हंसते थे। ओपन कोट, "रामलाल, तेरे जैसे गरीब को खेती नहीं, किस्मत बदलनी चाहिए।" क्लोज कोट। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर कहता, "मेहनत से बड़ी कोई किस्मत नहीं होती।" क्लोज कोट। दिन रात मेहनत करता रहा। 2 महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। खेत हरे हो गए, पौधे जूमने लगे। पूरे गांव की सूखी जमीन में सिर्फ रामलाल के खेत लहला रहे थे। फसल की कमाई जब कटाई हुई तो फसल शानदार निकली। मंडी में बेचकर उसे अच्छा दाम मिला। पहली बार उसके हाथ में गड्डियों में बंधे पैसे थे। उसने सबसे पहले गोविंद की फीस भरी, फिर घर की मरम्मत करवाई और गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। एक साल बाद अब गोविंद शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। हर छुट्टी में वो घर आता है और अपने पिताजी के पैर छूकर कहता है, "बाबा, आपने जो सपना देखा था, मैं उसे पूरा करूंगा।" रामलाल की आंखें भर आती, लेकिन वो बस इतना कहता, "बेटा, फसल अच्छी हो या बुरी, किसान उम्मीद नहीं छोड़ता। तू भी कभी हार मत मानना।" रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, भरोसा और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर इरादे सच्चे हो, तो मिट्टी भी सोना उगाती है।